नहीं समझ में आता कि आम आदमी की जो समस्याएं हैं चर्चा उस पर होनी चाहिए। हम आप भी चर्चा करें तो दिल्ली के लोग क्या समस्याएं फेस कर रहे हैं, क्या सामना कर रहे हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। राजनीतिक दलों को उसी पे चर्चा करनी, जो सरकार में हैं उनको भी और जो सरकार में आना चाहते हैं उनको भी। लेकिन यहाँ कमाल है, बंगला बंगला खेला जा रहा है। कोई खाली डब्बे लेकर बैठ जाए या भरे डब्बे लेकर बैठ जाए और कैमरा के सामने आ जाए। क्या हो रहा है इस शहर में? क्या कैमरा के सामने आ जाए? क्या हो रहा है इस शहर में? क्या लोगों को कोई रुचि है इस चीज में? देखिए सर, ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछा कि मुख्यमंत्री ऑफिस, मुख्यमंत्री आवास के बहुत करीब आप रहे हैं। जब एक मुख्यमंत्री आवास खाली करता है तो चाबी पीडब्ल्यूडी को सौंपी जाती है या नहीं सौंपी जाती? बिल्कुल हैंडओवर होता है बाकायदा। आपने देखा जब राहुल जी ने भी अपना घर खाली किया था 12 तुगलक लेन, तो सबके सामने पूरा चाबी हैंडओवर कर दी। नो ड्यूज होता है, हैंडओवर कर दिया जाता है, खत्म। उसके बाद रिश्ता आपका उस बंगले से खत्म हो जाता है। दूसरा सवाल सर ये है कि जो अनुमान था, जो एग्जिट पोल था, उसके हिसाब से जीत के मुहाने पर खड़ी कांग्रेस हरियाणा चुनाव गंवा दी। कारण क्या है? जो बातें कही जा रही है कि पार्टी लीडर्स जो है वो अपना इंटरेस्ट पार्टी से ऊपर रखे। अभी देखिए, इसमें तो पार्टी के भीतर चर्चाएं होंगी, पार्टी के भीतर व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। कैसे किसी हार का या किसी जीत का विश्लेषण किया जाता है, सीटवार किया जाता है, सबसे चर्चा की जाती है। यूं बाहर कयास लगाना कि अंदर क्या बैठक में हुआ होगा, मुझे नहीं लगता वो उचित होता है या सही होता है। लेकिन वो तकनीकी टीम जो गठित की गई है, अब जो कल खड़गे साहब ने ट्वीट किया, उनका एक स्टेटमेंट आया बैठक के बाद, मुझे लगता है वो ही सर्वमान्य है, वही स्टेटमेंट है। लेकिन वो 10 सीट जो है जिस पर बहुत कम मार्जिन से आप हारे हैं। जैसा मैंने कहा, जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को अपना काम करने दीजिए, उनको अपनी रिपोर्ट देने दीजिए और उसके बाद इस पर फिर चर्चा करेंगे। चेक करेंगे आप लोग एक एक सीट? हम कर रहे हैं, हर चीज चेक कर रहे हैं। दूसरा, केरला विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया, 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी कैसे देखती है? हम शुरू से ही कहते आए हैं कि ये 1 नेशन 1 इलेक्शन एक ध्यान भटकाने का एक और तरीका है और संवैधानिक व्यवस्थाओं के एकदम विपरीत है। संवैधानिक व्यवस्थाएं इस तरह का कोई आदेश नहीं देती हैं कि आप हर असेंबली, पार्लियामेंट सब इकट्ठा इलेक्शन कराइए। फेडरल स्ट्रक्चर के भी खिलाफ है। जयप्रकाश नारायण जयंती पर जयप्रकाश नारायण की मूर्ति को माल्यार्पण करने को लेकर अखिलेश यादव को ये कहकर रोका गया है कि वो जगह निर्माणाधीन है, वो Z+ सुरक्षाधारी है, वहां उनका आना सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है। मुझे नहीं समझ में आता कि किसी भी जगह जहां लोकतंत्र हो वहां कोई अपनी श्रद्धांजलि तक देने नहीं जा सकता। ये कैसे हो सकता है? आप थोड़ा डूज एंड डोंट्स बता दीजिए कि साहब इस तरह से जाइए ताकि वहां की जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको दिक्कत न आए, वो अलग बात है। लेकिन आप किसी को रोक देंगे, उनके घर के बाहर पुलिस लगा देंगे, घेराबंदी कर देंगे, ये कहां का लोकतंत्र है? तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा है कि BRS सरकार को गिराना चाहती है। भाजपा ने कर्नाटक में आरोप लगाया कि दशहरे के बाद भ्रष्टाचार के आरोप का सामना कर रहे मुख्यमंत्री सिद्धरमैया इस्तीफा दे। दक्षिण के राज्य हैं, भाजपा को हमसे ज्यादा मालूम है हमारे मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे या नहीं। वो कितने इस्तीफे लेते हैं जरा बताएं। लेकिन रही बात तेलंगाना की, तो BRS ये सपने देखना बंद कर दे। अब उनको दशकों लग जाएंगे फिर से सत्ता में आने के लिए, और अगर वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं तो फिर भी सपने देखना बिल्कुल बंद कर दें। ये नहीं होने वाला है।